चैतपुर नामक एक गांव के मंदिर में एक पुजारी रहा करते थे जिनका नाम गोपाल था। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। गोपाल तड़के ही उठते, नदी में स्नान करते, वहीं पास के बगीचे से सब्जी तोड़ते, उसे पत्नी को देकर मंदिर जाते। यही उनका दैनिक काम था। गोपाल ने यह कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से सब्जियां तोड़ना अपराध है, क्योंकि गांव के सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे। लोग स्वयं ही कुछ न कुछ सब्जियां घर पर दे आते थे। सुबह बगीचे में कोई होता नहीं, इसलिए वह बगीचे में सब्जी मांगते तो भी किससे। एक दिन बगीचे के मालिक को संदेह हुआ कि कोई उसके बगीचे से सब्जियां चुरा ले जाता है। एक दिन वह रात को देखने के लिए कि कौन सब्जियां चुरा ले जाता है, कोने में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह गोपाल नहा धोकर जैसे ही सब्जी तोड़ने के लिए बगीचे में घुसे, वैसे ही बगीचे में छुपकर बैठा बगीचे का मालिक निकल पड़ा और उसने डंडे से प्रहार कर दिया। अंधेरे में वह समझ नहीं पाया कि कौन है। राम राम कहते हुए पुजारी जी बेहोश होकर गिर पड़े। बगीचे के मालिक ने जब नज़दीक जाकर देखा तो वह चोर पुजारी जी थे। उसके होश उड़ गए। उनके नाक के पास हाथ रखकर देखा तो सांस भी नहीं चल रही थी। उसने सोचा कि उसके प्रहार से पुजारी जी मर गए हैं। बगीचे का मालिक घबरा गया। उसने सोचा कि मैंने पुजारी जी की हत्या कर दी है। यह बात गांव में सबको मालूम होगी तो लोग उसे गांव में रहने नहीं देंगे, उसे कैद हो जाएगी। अतः वह गांव छोड़कर कहीं भाग गया। परंतु पुजारी जी मरे नहीं थे, केवल बेहोश हुए थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सोचा कि बगीचे के मालिक ने उन्हें सब्जियां तोड़ते देख लिया होगा और वह यह बात सारे गांव में कह देगा तो लोग उन्हें चोर कहेंगे। इसलिए पुजारी जी बिना किसी को बताए गांव छोड़कर कहीं चले गए। जब काफ़ी देर हो गई तो पुजारी जी की पत्नी को चिंता हुई। उन्होंने यह बात अपने अड़ोस पड़ोस में कही। पुजारी जी को गांव भर में ढूंढा गया परंतु वह नहीं मिले। इसी बीच पुजारी का लोटा बगीचे में पड़ा दिखाई दिया तो गांव वालों ने सोचा कि पुजारी जी नदी में डूबकर मर गए। लेकिन इस बीच यह बात भी खुलकर सामने आई कि बगीचे के मालिक का भी पता नहीं मिल रहा है। बगीचे के एक कोने में कूड़े का ढेर मिला, जहां कुछ हड्डियां भी दिखाई पड़ी। अब गांव वालों ने निर्णय किया कि बगीचे का मालिक पुजारी जी की हत्या करके भाग गया। अतः बगीचे के मालिक पर हत्या का इल्ज़ाम लगाया गया और गुप्तचरों को उसे खोजने के लिए कहा गया। इसी तरह एक वर्ष बीत गया। एक दिन एक सन्यासी उस गांव में आए। वहां उन्हें लोगों से पता चला कि गांव वाले सोचते हैं कि बगीचे का मालिक पुजारी जी की हत्या करके उन्हें जलाकर भाग गया है, परंतु पुजारी जी की लाश किसी ने देखी ही नहीं। सन्यासी ने सोचा, इसका मतलब पुजारी जी मरे नहीं, वह पुजारी जी क्यों चले गए। सन्यासी जान नहीं पाया यह सन्यासी कोई और नहीं, बगीचे का मालिक ही था। मालिक ने निश्चय किया कि वह पुजारी जी को ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। जहाँ कहीं भी उसे साधु संत दिखते वह उन्हें बड़े ध्यान से देखता और पुजारी जी के बारे में उनसे पूछता। उधर पुजारी जी सन्यासी का वेश धारण करके सभी तीर्थों की यात्रा की और एक दिन वह एक धर्मशाला में ठहरे। उसी सराय में बगीचे का मालिक भी ठहरा था। बगीचे के मालिक ने पुजारी को देखते ही पहचान लिया और कहा, अरे आप तो गोपाल जी हैं। आप चैतपुर नामक गांव में पुजारी थे। आप इस तरह से भेष बदल कर क्यों घूम रहे हैं। पुजारी जी ने सोचा कि यह सन्यासी भूत भविष्य वर्तमान की बातें जानने वाला है, अतः उससे सच सच बातें बता दी। मैंने सब्जी की चोरी की थी जिसे उस बगीचे के मालिक ने देख लिया था, अतः अपनी बदनामी के डर के कारण मैं भेष बदलकर घूम रहा हूँ। बगीचे के मालिक ने कहा, पुजारी जी मैं वही बगीचे का मालिक हूँ। अंधेरे में मैं आपको पहचान न सका। अब आप बेहोश होकर गिर पड़े तो मुझे लगा कि आप मर चुके हैं। डर के मारे मैं गांव छोड़कर भाग गया और एक दिन काफ़ी वर्ष बाद गांव गया तो पता चला कि गांव के लोग समझते हैं कि मैंने आपकी हत्या कर दी है, इसलिए गुप्तचर मुझे ढूंढ रहे हैं। आप हमारे साथ घर चलिए, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को देखने के लिए तड़प रहा हूँ। दोनों की समस्या हल हो गई। दोनों गलतफहमी के चक्कर में ही गांव छोड़कर भागे थे। वो गांव वापस आए और गांव वालों को समझाया कि वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। तीर्थ यात्रा समाप्त करके गांव लौटे हैं। यह मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।